दोस्तों आखिरकार वह समय आ ही गया जब मनीष कश्यप की मां ने पत्र लिखा था बिहार के राज्यपाल को और राज्यपाल से मुलाकात भी की थी। और राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद मनीष कश्यप की मां ने कहा था कि जब तमाम पत्रकार को राहत मिल सकती है तो फिर मेरे बेटे को क्यों नहीं, और मेरे बेटे को किस आधार पर जेल में रखा गया है और किस आधार पर उसके ऊपर एनएसए लगाया गया है, आप कृपया इसकी जाँच करवाए और हमारे बेटे को राहत दिलवाए। तो दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप को बहुत बड़ी सपोर्ट मिली है, वो भी उससे सपोर्ट मिली है जिसके आदेश पर एनएसए लगाया जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति के आधार पर एनएसए लगाया जाता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, वो व्यक्ति जो बिहार का है, बिहार के व्यक्ति तो एनएसए लगाए नहीं, लेकिन बिहार की वो एक ऐसे व्यक्ति, एक जिम्मेदार व्यक्ति जिसके तहत किसी व्यक्ति पर एनएसए लग सकता है। यानी कि बिहार के राज्यपाल ने मनीष कश्यप को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया है कि अगर आप मणिपुर में इतने बड़े हिंसा फैलाने वाले पत्रकार को अगर राहत दे सकते हैं तो फिर मनीष कश्यप को क्यों नहीं, मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए क्यों, और मनीष कश्यप ने ऐसी कौन सी गुनाह कर दी, मनीष कश्यप ने ऐसी कौन सी वाणी बोल दी जिसकी वजह से दो राज्यों में दंगा हो जाता, दो राज्यों के बीच विवाद खड़ा हो जाता। और यही बात सुनकर के अब जो है मनीष कश्यप के तमाम समर्थकों का दिल गदगद हो गया है कि आखिरकार जिस व्यक्ति का इंतज़ार था वह व्यक्ति मनीष कश्यप का सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया है। दोस्तों अब जो है सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट राज्यपाल ने ये प्रश्न कर दिया है कि आखिर जब तमाम पत्रकार को राहत मिली है तो मनीष कश्यप को क्यों नहीं मिली, मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए क्यों लगाया गया और मनीष कश्यप के ऊपर इतनी केसेस क्यों दर्ज हुई है। दोस्तों अब वह पल आ चुका है जब मनीष कश्यप की केस फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप की केस की फिर से सुनवाई होगी। और उम्मीद है कि मनीष कश्यप को इस बार सुप्रीम कोर्ट राहत ज़रूर देंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई पत्रकार किसी प्रकार की गलत रिपोर्टिंग कर देता है तो उसको किसी प्रकार की सज़ा नहीं होगी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि वो चाहे तो उससे माफ़ी मंगवा सकते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस आधार पर मनीष कश्यप को भी अब राहत मिलेगी, क्योंकि राज्यपाल जी ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा है कि आखिर मनीष कश्यप के ऊपर आप एनएसए के लगने के बाद भी आपने राहत क्यों नहीं दिया। क्योंकि मनीष कश्यप को जब राहत नहीं मिलेगी तो ये प्रश्न तो उठेगा, मणिपुर में इतने बड़े हिंसा कराने वाले पत्रकार को जब सुप्रीम कोर्ट राहत दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट से उसे जमानत मिल सकती है और सुप्रीम कोर्ट उसको लेकर के कहते हैं कि अगर ऐसी कोई विवादित बयान दे देते हैं, अगर ऐसी मीडिया कोई छाप देते हैं या फिर प्रकाशित करते हैं जिससे कि किसी प्रकार की कोई दंगा हो सकती है या कोई विवाद हो सकती है, तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, हो सकता है बढ़ से बढ़ तो उससे माफ़ी मंगाई जा सकती है। तो अब राज्यपाल जी ने इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा किया है और सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा है कि आखिर मनीष कश्यप को राहत क्यों नहीं मिली। दोस्तों वो पल याद होगा जब मनीष कश्यप की केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट में लगातार 4 तारीख पड़ी और 4 तारीख में मनीष कश्यप की सुनवाई होनी थी, लेकिन मनीष कश्यप को तारीख पर तारीख पढ़ते हुए एक बार ऐसा हुआ कि उसको कह दिया गया कि आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, आपको सुप्रीम कोर्ट से किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी। और इस बात को लेकर के मनीष कश्यप को काफ़ी दिक्कत हुई थी और मनीष कश्यप आज तक जेल में है और मनीष कश्यप को उसके बाद किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली, जहां तक कि मनीष कश्यप की केस की विशेष रूप से सुनवाई भी नहीं हुई। और मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक थे, उनके परिवार वाले, उनके दोस्त, सभी लोग आस लगाए हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट मनीष कश्यप को राहत देंगे और सुप्रीम कोर्ट से मनीष कश्यप बाइज्जत बरी हो जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब सब राज्यपाल जी ने सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न किया कि अगर आप मणिपुर हिंसा को लेकर के, इतने बड़े विवाद को लेकर के जिसमें कई 100 लोगों की जान चली गई, अगर उसमें जो पत्रकार गलती की, उसमें जो गलत रिपोर्टिंग की, उस पत्रकार को अगर आप राहत दे सकते हैं तो फिर मनीष कश्यप को क्यों नहीं दे सकते हैं। दोस्तों सीजीआई जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, उनको अब जो है जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आपने उन तमाम लोगों को जब राहत दी तो मनीष कश्यप को क्यों नहीं मिली राहत। मनीष कश्यप को राहत अब कब मिलेगी ये तो राज्यपाल जी बताएंगे। और राज्यपाल जी क्या बताएंगे, राज्यपाल जी ने तो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट जवाब मांगा है। अब सुप्रीम कोर्ट कब तक इस पर किसी प्रकार की संज्ञान लेते हैं और कब तक मनीष कश्यप को राहत देते हैं,
ये बात सबसे अहम मुद्दा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अब जैसे ही राज्यपाल की बात गई है, इधर केंद्र सरकार भी एक साजिश अब रच रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि केंद्र सरकार ने एक वीडियो के माध्यम से कहा था कि आज यूट्यूबर की वजह से ही पूरा देश तरक्की कर रहा है और आज यूट्यूबर ने ही ऐसा काम किया है जिसकी वजह से देश में हर एक जगह इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पहुँच पाता। और यही कि हम भी एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूबर हम आज बन करके आप लोग के बीच में आए हैं और आप लोग के बारे में बताने के लिए आए हैं। और साथ साथ उसने मनीष कश्यप का इशारों में ही समर्थन कर दिया था। उसके बाद अब सभी लोगों को लगने लगा कि इधर राज्यपाल जी की एंट्री हो गई, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न कर दिए राज्यपाल जी ने कि आखिर मनीष कश्यप को राहत क्यों नहीं। उधर केंद्र सरकार ने कई तरह की बयान दे दी है जिसको लेकर के अब मनीष कश्यप को राहत देने वाले सुप्रीम कोर्ट पर तमाम लोग की नजरें गड़ी हुई है कि कब सुप्रीम कोर्ट मनीष कश्यप को राहत देंगे और कब तक मनीष कश्यप बाइसत बरी हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति अब बन चुका है, बार बार हम हर एक वीडियो में आपको कहते हैं कि मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति बन चुका है जिसको बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग पसंद करते हैं और पूरे देश के लोग मनीष कश्यप को बिहार का सीएम भी देखना चाहते हैं। लेकिन वो बाद की बात है, यहाँ बात आती है कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है और मनीष कश्यप को जो राहत नहीं मिली है, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है क्योंकि राज्यपाल जी ने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न कर दिया है। अब दोस्तों बात करें तो केंद्र सरकार ने भी जैसे ही इशारों में मनीष कश्यप का समर्थन किया, उसके बाद बिहार की राजनीति में भी कई तरह के प्रश्न उठने लगे हैं। इसके बारे में भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि आखिर केंद्र सरकार का क्या सपना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार यही सोच रहे हैं कि सबसे पहले वन नेशन और वन इलेक्शन का जो उसका सपना है वह पूरा हो जाए और उसके बाद एक ही बार में 2024 में लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव करा लिया जाए और इसी बीच मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकाला जाए और मनीष कश्यप की वजह से उसे वोट मिलेंगे और वोट मिलेंगे तो उसे राज्य यानी कि बिहार में भी सरकार बनाने में सक्षम हो पाएंगे वो और सरकार बना पाएंगे और केंद्र में तो उनकी सरकार बननी ही है। तो मनीष कश्यप को बिहार का एक मुद्दा बना करके मनीष कश्यप को बिहार के राजनीतिक में ला करके और बीजेपी बहुत बड़ा हाथ मारने वाले हैं। इधर राज्यपाल जी ने मनीष कश्यप का समर्थन किए और मनीष कश्यप को राहत दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट प्रश्न कर दिए। अब दोस्तों जैसे ही राज्यपाल जी और केंद्र सरकार जी जैसे मनीष कश्यप के केस में एक बार में इन्वॉल्व हुए हैं, अब समझिए कि मनीष कश्यप की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है और मनीष कश्यप राजनीतिक में तो जाएंगे ही, साथ साथ मनीष कश्यप एक ऐसा ब्रांड बन जाएगा जो पूरे देश भर में जाना जाएगा। जिस प्रकार से आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जिसकी यादें विदेश में भी की जाती है और जिसको विदेश में भी जानते हैं, उसी प्रकार से मनीष कश्यप को भी विदेश में जाना जाएगा। मनीष कश्यप को भी अन्य देश में जाना जाएगा कि बिहार का एक ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ तक पॉपुलर है। फिलहाल दोस्तों मनीष कश्यप के बारे में यहाँ पर जो है बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री, ये लोग भी हैरान है कि आखिर राज्यपाल जी ने ऐसा क्या कर दिया। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।